CET 2026 के लिए 26 के लिए हमें इन नए टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा। Ladies and gentlemen, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB ने CET 2026 परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। इस वीडियो में हम आपको CET 12वीं स्तर और CET ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा तिथियों, आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस में हुए बदलाव, नए टॉपिक्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों तक साझा कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं CET क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि CET है क्या। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सरकारी भर्तियों में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित की जाती है। CET पास करने के बाद अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं। इससे बार बार प्रारंभिक परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और भर्ती प्रक्रिया भी तेज होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि CET 2026 की परीक्षा की तिथियां क्या निर्धारित की गई हैं। तो महत्वपूर्ण बात, परीक्षा की तिथियों की अपडेट की। दोस्तों, CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 RSSB द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 12वीं स्तर CET परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। बात करते हैं CET ग्रेजुएशन लेवल 2026 की परीक्षा तिथियों की। तो दोस्तों, स्नातक स्तर CET परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर 2026 से 3 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, यानी अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं आवेदन शुरू कब होंगे। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 12वीं स्तर CET के आवेदन जून 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकते हैं, जबकि ग्रेजुएट लेवल CET के आवेदन जुलाई 2026 के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि और विस्तृत विज्ञप्ति RSSB द्वारा अलग से जारी की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी नियमित रूप से RSSB की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। दोस्तों, अब हम बात करते ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि CET 2026 में नया क्या है। इस बार CET 2026 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ नए टॉपिक्स आपके सिलेबस में जोड़े जा सकते हैं और चर्चा हो रही है कि 4 ऐसे नए टॉपिक हैं जिनको आपके सिलेबस में यानी CET के सिलेबस में जोड़ा जा सकता है। तो उन 4 टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। वो 4 टॉपिक्स हैं CPR, फर्स्ट एड, सोशल मीडिया एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़। दोस्तों, ये 4 नए टॉपिक जोड़े जा सकते हैं। हम बात करते हैं CPR की। तो CPR का अर्थ होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यह एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन बंद हो जाती है। इस विषय को शामिल करने का उद्देश्य युवाओं को आपातकालीन परिस्थितियों में मदद करने योग्य बनाना है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो जोड़ा जाना है, जिसकी चर्चा है, वो है प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा को फर्स्ट एड कहते हैं। इससे संबंधित सामान्य प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तीसरा टॉपिक जोड़ा जा सकता है सोशल मीडिया एडिक्शन। आज के समय में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इस विषय में सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और इससे बचाव के उपाय शामिल हो सकते हैं।
और चौथा टॉपिक जो जोड़ा जा सकता है वो है दोस्तों ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ यानी नशीले पदार्थों का दुरुपयोग। युवाओं को नशीले पदार्थों या नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस विषय को सिलेबस में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस नए टॉपिक्स के बारे में या सिलेबस में कुछ नया जोड़ने के बारे में जो आरएसएसबी है, आरएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, उन्होंने कहा है कि सीईटी का सिलेबस हम बनाते हैं जबकि अन्य भर्तियों का सिलेबस विभाग बनाते हैं। सीईटी के सिलेबस में इस बार ये 4 टॉपिक इसके सिलेबस में शामिल होंगे। भर्ती में 30 लाख युवा इनको पढ़ेंगे तो इसका फायदा भी मिलेगा, ऐसा कहना है आलोक राज का, जो कि अध्यक्ष है कर्मचारी चयन बोर्ड के। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीईटी 2026 की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या हैं। तो कुछ बिंदु जानते हैं हम जो महत्वपूर्ण हैं। सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष रहेगी। यह नोट कर लीजिएगा कि सीईटी स्कोर की जो वैधता है उसकी वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, यानी 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो लागू रहेगी। पात्रता के लिए न्यूनतम 40% अंक लाने आवश्यक होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। सीईटी के माध्यम से विभिन्न सरकारी भर्तियों में आवेदन करने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। जो सीईटी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। यदि आप सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले आपको काम करना है, नवीनतम सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। फिर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करो। प्रतिदिन कम से कम 4 से 6 घंटे का अध्ययन करें। सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान पर आपको विशेष फोकस करना है। रीजनिंग, गणित और हिंदी का नियमित अभ्यास करें। मॉक टेस्ट लगाएं और अपनी कमजोरियों को पहचानें और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। करंट अफेयर्स की तैयारी रोजाना करें। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी 2026 की परीक्षा तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 12वीं स्तर की परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगी और ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2026 तक होगी। अब आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, इसलिए आज से ही अपनी तैयारी को नई दिशा दें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।